नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था, नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया, खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वृष शर्मा जी इस समय हमारे साथ बने हुए, एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अब जेजेपी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में जो है तमाम जो है कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस समय जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वृष शर्मा जी बने हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, आगामी दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम है जो अब कार्यकर्ताओं के बीच में एक बार फिर पहुंचे? 7 दिसंबर की जननायक जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस मनाया गया, उस रैली के बाद लगातार हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मीटिंग चल रही है। उसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी और स्वयं मैं जाकर वहां पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। हाजिरी के लिहाज से मीटिंग्स बहुत कामयाब हो रही हैं और संगठन के हमारे जो 5 सेल हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें जर्नल का सेल, युवा सेल, महिला सेल, एससी सेल और बीसी सेल। और आज उसी युवा सेल की मीटिंग दिग्विजय चौटाला जी 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर 27 तारीख को युवा योद्धा सम्मेलन जिला करनाल का बुलाया गया, जो हाजिरी के लिहाज से बहुत कामयाब होगा और एक जिला सम्मेलन होकर एक वो रैली में तब्दील होगा। स्थान रखा गया डिवाइन वेंकट हॉल। तो आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के किसानों की, व्यापारियों की और मजदूरों की समस्याओं को ठीक कर सकती है। कांग्रेस का भी अधिवेशन कुरुक्षेत्र में चल रहा है, राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं। किस तरह देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन को? और राहुल गांधी भी आ सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस का ये अपना एक कार्यक्रम है और राहुल गांधी जी वहां पर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक फूट जो बनी हुई है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में हरियाणा की जनता ने फैसला लिया था कि इस प्रदेश से बीजेपी को चलता किया जाए, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस की फूट, एक प्रचार था भाई बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन इस प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह जी हुड्डा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि उन्हें ईडी का और सीबीआई का डर था और उनकी जो सीटें जो उम्मीद कर रहे थे, 75 पार की उम्मीद कर रहे थे, वो 37 पे जाके सिमट गई। उन्होंने खुद अपने प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस के प्रतिद्वंदी खड़े करने का काम किया, इससे कांग्रेस पार्टी हारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक जी राम जी को लेकर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, वही बीजेपी जो नाम चेंज किया है मनरेगा का, जी राम जी, उसकी जो है उपलब्धियां बता रही है। उनका कहना है कि कई खामियां थी जो नाम बदला गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या स्टैंड है? बहुत अच्छा होता किसी और योजना को, नई योजना को लागू करते और उसका नाम जी राम जी रखते, हम उसका स्वागत करते। लेकिन इनकी तो मनरेगा को खत्म करने की एक प्रकार से स्कीम है। आपने देखा चुनाव से पहले 12 लाख बीपीएल कार्ड बनाए गए थे और 11 लाख काटने का इन्होंने काम किया। इस प्रकार से ये पेंशन काटने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये जनता को समझ में आने लगा। इनेलो भी आगामी दिनों में जो है युवा सम्मेलन करने जा रही है, वो भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रही है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि जेजेपी से काफी जो है कार्यकर्ता वो नाराज होकर चले गए थे? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जननायक जनता पार्टी में अनेक लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपको 27 तारीख के सम्मेलन में भी देखने को मिलेगा कि अनेक साथी यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जहां तक सवाल पूछा आपने इनेलो का, उनका काम है अपनी पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार करना। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जो दिग्विजय चौटाला जो प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यशैली इस प्रकार की कार्यशैली रही, चाहे मैं सत्ता में रहते हुए या आज विपक्ष में रहते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता की सुध लेते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े मेहनती हैं और जनता की आवाज बड़े बेबाकी से उठाते हैं। चाहे
आपका एस्टेट के पेपर थे उसका मामला हो, इसके बाद युवाओं का जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो बात होती है, जब बच्चों की छात्र अनदेखी होती है तो उसके मुद्दे को भी उठाने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बृष शर्मा जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की, करनाल से हरियाणा तक के लिए।